निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि किसके लिए जानी जाती है? नमस्कार, एग्जाम्स क्वेश्चंस के फ्री वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में उत्तर प्रदेश पीसीएस के पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज एनालिसिस प्रस्तुत किया जाता है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस के 2002 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास के सभी प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? जिसके विकल्प हैं पहला रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा मोहम्मद अली, तीसरा लॉर्ड रीडिंग, चौथा मोतीलाल नेहरू। जिसका सही जवाब है पहला रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर एक विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। सन 1915 में सम्राट जॉर्ज पंचम ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से विभूषित किया था, जिसे उन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वापस कर दिया था। अगला प्रश्न, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। जिसके विकल्प हैं पहला जॉर्ज हैमिल्टन ने, दूसरा लॉर्ड कर्जन, तीसरा लॉर्ड डफरेन, चौथा लॉर्ड मिंटो। जिसका सही जवाब है दूसरा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था। इसी के शासनकाल में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का सही क्रम नीचे दिए गए कोट से पता करें। फर्स्ट, सी राजगोपालाचारी योजना, सेकंड वेवेल योजना, थर्ड माउंटबेटन योजना, फोर्थ कैबिनेट मिशन योजना। कोट, पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दूसरा सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, तीसरा फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, चौथा सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ। जिसका सही जवाब है तीसरा फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड। विभिन्न योजनाएं तथा इनके वर्ष निम्नलिखित हैं। सी राजगोपालाचारी योजना 10 जुलाई 1944, वेबल योजना 14 जून 1945, कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? जिसके विकल्प हैं पहला बदरुद्दीन तैयब, दूसरा अबुल कलाम आज़ाद, तीसरा रफ़ी अहमद किदवई, चौथा M.A. अंसारी। जिसका सही जवाब है पहला बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। यह कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था जो मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब ने कांग्रेसी बनो का नारा इसी अधिवेशन में दिया था। मद्रास कांग्रेस अधिवेशन कांग्रेस के इतिहास में यह पहला अवसर था जब आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई तथा सरकारी अधिकारियों की आलोचना की गई। अगला प्रश्न, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? इसके विकल्प हैं पहला दादा भाई नौरोजी, दूसरा M.N. रॉय, तीसरा जयप्रकाश नारायण, चौथा राम मनोहर लोहिया। इसका सही जवाब है पहला दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। आर्थिक दोहन यानी धन निकास का सिद्धांत द थियरी ऑफ ड्रेन का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। 6 मई 1867 को लंदन में हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गए लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में इस मान्यता को प्रस्तुत किया गया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन के कीमत के रूप में इसकी संपदा को छीन रहा है। अगला प्रश्न, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे?
इसके विकल्प हैं पहला हरिदास स्वामी, दूसरा शिवदयाल साहब, तीसरा शिव नारायण अग्निहोत्री, चौथा स्वामी श्रद्धानंद। इसका सही जवाब है दूसरा शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब अथवा स्वामी जी महाराज के रूप में प्रसिद्ध आगरा के साहूकार तुलसीराम ने राधा स्वामी सत्संग का प्रवर्तन किया। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत सुधार तथा जन कल्याण से था। अगला प्रश्न, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? इसके विकल्प हैं पहला वल्लभ भाई पटेल, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा शिव नारायण अग्निहोत्री, चौथा रामकृष्ण परमहंस। जिसका सही जवाब है तीसरा शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। ये ब्रह्म समाज के अनुयायी थे। इन्होंने मंदिर एवं मांस सेवन की तीव्र निंदा की थी। इनके अनुयायी गुरु की पूजा करते थे। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? इसके विकल्प हैं पहला नवजीवन, दूसरा इंडिया गजट, तीसरा अफ्रीकन, चौथा इंडियन ओपिनियन। इसका सही जवाब है चौथा इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि के दौरान महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन किया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सन 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा की। अपने सहयोगी जर्मन शिल्पकार कालेनबाख की मदद से टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला तथा 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? पहला बिजौलिया आंदोलन, दूसरा दांडी मार्च, तीसरा अहमदाबाद में कपड़ा मिल श्रमिकों की हड़ताल, चौथा बारदोली सत्याग्रह। जिसका सही जवाब है चौथा बारदोली सत्याग्रह। निम्न में से बारदोली सत्याग्रह में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 1926 से 27 में कपास के मूल्यों में गिरावट आ जाने के बावजूद बारदोली में कर 22% बढ़ा दिया गया। इस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली पहुंचकर किसानों का नेतृत्व किया। इस मामले में गठित न्यायाधिकरण ने लगान वृद्धि 22% से घटाकर 6% कर दी। बारदोली आंदोलन के समय ही यहाँ की औरतों ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? इसके विकल्प हैं पहला बटुकेश्वर दत्त, दूसरा रास बिहारी बोस, तीसरा राम प्रसाद बिस्मिल, चौथा सूर्य सेन। जिसका सही जवाब है दूसरा रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। 14 से 23 जून 1942 को बैंकॉक में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की विधिवत स्थापना की गई तथा सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया बुलाने का निमंत्रण दिया गया। बोस जी 13 जून 1943 को टोक्यो पहुंचे। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया? जिसके विकल्प हैं पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सरदार पटेल, तीसरा अबुल कलाम आज़ाद, चौथा अब्बास तैयब जी। जिसका सही जवाब है चौथा अब्बास तैयब जी। नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए तो उस समय अब्बास तैयब जी ने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था। ज्ञातव्य है कि नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ साथ पंडित नेहरू, सरदार पटेल, अबुल कलाम आज़ाद आदि को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 में एकत्रित हुए थे। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? जिसके विकल्प हैं पहला स्वामी श्रद्धानंद और मजहरुल हक, दूसरा मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद, चौथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। जिसका सही जवाब है चौथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। ये दोनों नेता दिसंबर 1919 के होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की स्वागत समिति से संबद्ध थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? जिसके विकल्प हैं पहला 1857 का विद्रोह, दूसरा 1905 के बंगाल का विभाजन,
तीसरा 1922 में असहयोग आंदोलन, चौथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही जवाब है दूसरा 1905 के बंगाल विभाजन। 1905 के बंगाल विभाजन के समय प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया। कांग्रेस के मंच से बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम का गान सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयाली ने की थी। आगे चलकर यह भारत का राष्ट्रीय गीत भी बना। अगला प्रश्न, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? जिसके विकल्प हैं पहला आगा खां, दूसरा अजमल खां, तीसरा हसन इमाम, चौथा मोहम्मद अली जिन्ना। जिसका सही जवाब है चौथा मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं एवं उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। जिस समय जिन्ना का झुकाव एक राष्ट्रवादी नेता का था, उस समय उन्होंने गांधी जी को सलाह दी थी कि वे धर्म को राजनीति में न घसीटें। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? इसके विकल्प में पहला अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा खान अब्दुल गफ्फार खां, तीसरा सरदार पटेल, चौथा गोविंद बल्लभ पंत। जिसका सही जवाब है दूसरा खान अब्दुल गफ्फार खां। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में खान अबुल गफ्फार खान ने मतदान किया। इस विभाजन का प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आज़ाद ने किया, जो प्रारंभ में बंटवारे का विरोध कर रहे थे। आज़ाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता नहीं है। पटेल और नेहरू ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि किसके लिए जानी जाती है? जिसके विकल्प हैं पहला महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु, दूसरा प्रथम गोलमेज सम्मेलन हेतु, तीसरा गांधी इरविन समझौता हेतु, चौथा जलियांवाला बाग हत्याकांड हेतु। इसका सही जवाब है पहला महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। भारतीय इतिहास में 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के रूप में जाना जाता है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से अपना ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया। 5 अप्रैल 1930 को 241 मील लंबी पदयात्रा के बाद दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? इसके विकल्प हैं पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद संघर्ष, तीसरा खेड़ा संघर्ष, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दूसरा अहमदाबाद संघर्ष। महात्मा गांधी का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन मिल में मिल मालिकों तथा मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने के सिलसिले में चल रहे विवाद में हस्तक्षेप किया। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा और यह घोषणा की कि उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है। गांधी जी अनशन पर बैठ गए। अंततः इस संबंध में गठित न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने को कहा। इस संघर्ष में अनुसुईया बेन गांधी जी की मुख्य सहयोगी रहीं, जो अम्बालाल साराभाई की बहन थीं। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न समाप्त हुए। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप एग्जाम्स क्वेश्चंस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।